पास से मैं भाग कर आई हूं, अब मुझे नहीं जाना है। जब हम आ रहे थे तो वो इशारा कर रहे थे कि कहाँ जा रही है, और अब जाएंगे तो किस घर में रखेंगे, वो तो वैसे ही मारकर भगा देंगे। तब श्री ठाकुर जी रास रचाने लगते हैं। महाराज समझ जाते हैं कि इन्होंने अपने काम क्रोध को, पूरे संसार को छोड़ दिया है। अब ये मेरे अलावा किसी को नहीं मानती। श्री ठाकुर जी रास रचाने लगते हैं। सभी गोपियों के साथ एक एक कन्हैया हो गए। महाराज रास चल रहा था, उसी समय जो है कामदेव प्रकट हो जाते हैं। कामदेव आ गए, बोले प्रभु आज तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज मेरा जो बाण है ना, 5 बाण चलेगा, 5 बाण, 5 बाण साथ में ही मारेंगे, आपसे मेरा युद्ध होगा। श्री ठाकुर जी बोले तुझे याद नहीं है शंकर अवतार में हमने क्या किया था, तुझे जलाकर भस्म कर दिया था, फिर तू आ गया है, अभी कुछ बाकी है लग रहा है। कामदेव बोले प्रभु वो तो बात तब की बात थी, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब तो मेरा भी बाण चलेगा। बोले अब तो हम भी युद्ध करेंगे। देखिए युद्ध 2 प्रकार का होता है, एक किले का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। तो जो कामदेव हैं वो बोले कि हम किले का युद्ध तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ये मैदान का युद्ध जो है ना, ये कभी कभी देखने को मिलता है। किले का युद्ध जैसे कोई पति पत्नी आपस में परिहास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहां कामदेव का बाण चलता है। ये तो प्रत्येक दिन उसका काम रहता है, करता है। ऐसे पात्र तो उसको मिलते रहते हैं जी। लेकिन भरी सभा में, मैदान में करोड़ों कन्याओं के साथ परिहास कोई करे, काम को जीते, ये तो बड़ी असंभव की बात हो गई। तो आप तो इतनी गोपियों के साथ में रास रचाने जा रहे हो, हम तो आज मैदान का ही युद्ध करेंगे, क्योंकि आपके साथ इतनी गोपियां हैं। हम आपके साथ मैदान का युद्ध आज खेलेंगे। महाराज श्री ठाकुर जी रास रचने लगे, रास करने लगे। अब कामदेव का 5 बाण चलता है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। वो जो बाण चल रहा है ना जी, होठों पे भी मार रहा है, लेकिन वहां भी कोई असर नहीं। श्री ठाकुर जी गोपियों के होठों से अपना होठ स्पर्श करा रहे हैं, तो भी कोई कामदेव का वहां बाण जो है काम नहीं कर रहा है। गोपियां थक जाती हैं रास में। श्री ठाकुर जी पांव को दबाने लग जाते हैं, हाथ को सहलाने लग जाते हैं, सर पे हाथ फेरने लगते हैं, प्रत्येक इंद्रियों का स्पर्श करते हैं महाराज, लेकिन कामदेव का वहां बस नहीं चलता। बाण मारते मारते थक गया। श्री ठाकुर जी जो गोपियों के साथ रास कर रहे थे ना जी, वो इसीलिए कर रहे थे, ये काम को जीतने के लिए ही। लेकिन सब लोग गलत तर्क लगाते हैं, इतने गोपियों के साथ में रास किए थे। ये गोपियां जो है ना, ये काम भावना जो उनके अंदर था ना, श्री ठाकुर जी उसी को ग्रहण कर रहे थे, जीत रहे थे कि हम प्रत्येक इंद्रिय का स्पर्श करेंगे तो भी काम मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। आज रास करते हैं महाराज। कामदेव जब लास्ट में, अंत में हार जाता है, तो चरणों में आके गिर जाता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे मन में अभिमान आ गया था। श्री ठाकुर जी ने काम को जीत लिया। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन देखिए ये जो गोपियां है ना, ये जो गोपियां है ना जी, ये कोई साधारण गोपी नहीं है। ये वेद पुराण पढ़ते हो, कर्मकांड शास्त्र, जो कर्मकांड के ना 16,000 मंत्र हैं, जो 80,000 मंत्र हैं, जो ये सब मंत्र ना गोपी बन के आ गए हैं। जब राम भगवान 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे थे, तो वहां जो संत मुनि थे ना,
दाढ़ी वाले संत जो थे श्री राम भगवान को ना माता सीता के साथ में देखते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। बोले हे प्रभु ऐसा सेवा हमें भी दे देना, हम भी आपकी सहेली बन जाते, हम भी कोई स्त्री बन जाते तो आपका सेवा करने का अवसर प्राप्त होता। श्री राम भगवान समझ गए, बोले बाबा ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। द्वापर में यही सारे संत जो हैं यही गोपी बनकर आ जाते हैं महाराज। देखिए आगे की कथा अभी हम श्रवण करा रहे हैं, लेकिन अब सभी भक्तगण जो आना था इतने लोग आ गए हैं। अभी हम सुबह से इंतजार कर रहे थे सब लोग आ जाएं तो हम बताएं। देखिए बड़े दुख की बात है, आज कथा श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिवस है। 6 दिन की कथा आज पूरी हो रही है, केवल 1 दिन की बाकी है। अपने गांव में आप लोग भी सुने होंगे कि जो सबसे महान पुरुष, सबसे सुशील, विवेकवान, तेजवान, परम प्रतापी थे, जो अपने प्रेम से जब तक इस पृथ्वी पर रहे सबको रिझाए थे। अब आप लोग जान गए होंगे, कितने लोग जान गए, हाथ उठाएं। इतने लोग जान गए। अपने प्रेम से उन्होंने अपने दुलार से सबको रिझाए, और जब उनका प्राणांत होता है तो सभी को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और जिस समय महाराज उनका देहांत हुआ था, इस सिकरी गांव में हम भी थे, जिनका नाम है अक्षयबर मास्टर, जो कि बहुत बड़े कलाकार थे। जिस दिन इस पृथ्वी को, धराधाम को उन्होंने छोड़ा, तो जो लोग उनसे प्रेम करते होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि आज कितना बड़ा मेरा आभूषण, कितना बड़ा मेरा गहना, कितना बड़ा मेरा संसार, कितना बड़ा मेरा सुख और वैभव इस पृथ्वी से चला गया। हम तो यहाँ सिकरी गांव में बचपन से रह रहे थे महाराज, और सच पूछो तो वो जो है बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, नृत्य भी करते थे, सिखाते भी थे। उनके अंदर कलाएं भी बहुत ज्यादा थी कि जो बच्चे भी रिझ जाते थे उनके साथ में ही नाचने लग जाते थे। उनको कौन नहीं जानेगा। और रामलीला, इतनी पवित्र रामलीला अपने गांव में कितने वर्षों से हो रही है। आज उनका कितना किया हुआ कला अपने रामलीला में जो है प्रसिद्ध है, और आज भी है और रहेगा, सदैव रहेगा। उन्होंने ऐसी ऐसी छवि बना देते थे कि लोग देखते रह जाएं, ऐसी ऐसी छवि बना देते थे कि देखते रह जाएं। आश्चर्य होता था। ये कला होनी चाहिए। ये श्री ठाकुर जी का, महाराज जी विशेष अनुकंपा और कृपा था उनके ऊपर। उनको गॉड गिफ्ट था कि जो सबको सिखाते थे, लेकिन आज तक उनका नकल मारने का कोशिश कोई नहीं किया। यदि कोई मारा भी होगा तो उनके परिवार में ही कोई मारे होंगे। लेकिन ये हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई कि उनके अंदर कितनी कलाएं थी। आज हम लोग सीख लेते तो कितने धन्य हो जाते हम लोग भी। महाराज उस समय भागवत कथा मेरी नहीं चल रही थी जिस समय उनका देहांत हुआ था, लेकिन ऐसा अवसर हम छोड़ेंगे नहीं। जो भक्तगण उपस्थित हुए हैं आज उनके नाम से मौन धारण करेंगे, और उनके रिलेशन में आज की घटना है जो कि मेरे भी रिलेशन में आते हैं। उनके बहनोई लगते हैं जीजा, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, श्री दवन सिंह, जो कि हम लोगों के रिश्ते में भी आते हैं। आज खैर कल ही उनका देहांत हो गया था, जो कि 107 वर्ष के हो गए थे, काफी उम्र के हो गए थे। उन्होंने हमें बहुत शिक्षा दिया, बचपन से हम आते जाते थे। लेकिन जब उनके मृत्यु के बारे में हमने सुना तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ। देखिए साथ में कुछ नहीं जाता है, ये अच्छा बुरा कर्म जो होता है ना वही साथ में जाता है। आप अच्छा किए रहेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी गाएंगे
पीछे वाली पीढ़ी आती जाएगी, वो गाती जाएगी, उसे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रहेंगे घर वाले वो बताते जाएंगे, बेटा फलाने सिंह ऐसा किए, फलाने सिंह ऐसा किए, उनका नाम इतना है, वो तो देवों के बराबर थे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। आज इन दो लोगों का प्राणांत हुआ, देहांत हुआ, बड़ी शोक की बात है। हम सभी भक्तगण, श्रद्धालु भक्त माताएं जितने हैं, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सभी लोग उन लोगों के नाम पर आज हम सभी कुछ सेकंड तक मौन व्रत धारण करेंगे, उसके बाद ही कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लें।